हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी। जैसा कि मैं रोज बोलता हूँ, काम अच्छा कीजिए और ज़िंदगी को भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कीजिए। एंड ऑब्वियसली एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का वीडियो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे सिडनी वाला टेस्ट मैच का सेकेंड डे जो था उस पर है। तो सेकेंड डे में भारत ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया एक्चुअली। और अगर डे के एंड में अगर आप देखें तो अगर एक दो विकेट भारत कम खोता तो मेरे ख्याल में भारत का पोजीशन और भी बेहतर हो सकता था। इस वक्त भारत का स्कोर 141 फॉर 6 है और 145 रन्स की लीड है। और यही अगर 145 रन्स लीडिंग और सिर्फ 4 विकेट्स डाउन होता और एक और बैट्समैन हमारे पास रहता, एक या दो एक्स्ट्रा बैट्समैन जो कि अभी तक नॉट आउट रहते, तो भारत की पोजीशन और बेहतर हो सकती थी। क्योंकि पिच को देखते हुए लगता है कि अगर आप 200 प्लस कर लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकती है चेस करने जाने के वक्त, चेस करते हुए। तो लेकिन इस वक्त जो है ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी कि मतलब पिच खराब है, लेकिन अगर हम 180 तक भारत को ऑल आउट कर देते हैं तो हमारे पास भी मैच जीतने का अच्छा मौका है। और ऑस्ट्रेलिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ जाएगा अगर बुमराह बॉलिंग नहीं कर पाए तो भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुमराह का बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल हम चलते हैं कि आज के दिन के स्टार्टिंग में ऑब्वियसली भारत ने बहुत बढ़िया बॉलिंग किया। बुमराह ने फिर से विकेट लिया। कल तो उस्मान ख्वाजा आउट हो ही चुके थे, इसके बाद आज कॉन्स्टस भी आउट हुए सिराज की गेंद में। सिराज फॉर्म में वापस आ गए हैं, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। और प्रसिद्ध कृष्णा भी फॉर्म में वापस आ गए। बहुत बढ़िया बॉलिंग की उन्होंने। उनका पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में उनको चांस इसलिए मिला क्योंकि आकाशदीप की बैक इंजरी हो चुकी थी। तो इसके बाद उन्होंने बहुत बढ़िया बॉलिंग किया और सबसे बढ़िया जो विकेट उन्होंने लिया वो ये किया उन्होंने कि उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया। कुछ कंसंट्रेशन में थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं आप, मतलब कंसंट्रेशन में थोड़ा लैप्स हुआ स्टीव स्मिथ का, जो कुछ साइड स्क्रीन में थोड़ा चल रहा था। उन्होंने अंपायर से या के बाद किसके बाद फिर एज किया। और आप देख रहे हैं कंसिस्टेंटली ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट मैच से लेकर इस लास्ट टेस्ट मैच तक हो रहा है कि स्लिप कॉर्डर में बहुत ज्यादा कैचेस हो रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बात की बहुत खुशी है मुझे और आप सबको भी है। मैं जानता हूँ कि स्लिप कॉर्डर में बहुत बढ़िया कैचिंग हो रही है। लोकेश राहुल ने एक या दो आज बहुत बढ़िया मतलब एकदम परफेक्ट कैचेस पकड़े। इससे आपको पता चलता है कि अगर जो आप हार्ड ड्रिल्स करते प्रैक्टिस करते गेम से पहले या गेम दोनों गेम के बीच में जो टाइम आपको मिलता है उसमें उसका फल आपको कितना अच्छा मिलता है अगर आप सिंसियरली प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब ये प्रैक्टिस ही हमारे इनके गेम में आ रहा है और ये बहुत बढ़िया फील्डिंग यूनिट अब बन चुके हैं। तो यशस्वी ने भी फील्डिंग में कोई भी गलती नहीं की, अच्छे कैचेस उन्होंने भी पकड़े। आज भी उन्होंने एक कैच पकड़ा तो गली में। तो स्लिप कॉर्डन में मतलब स्लिप कॉर्डन में कॉर्डन बहुत बढ़िया प्ले में आ रहा है और कॉन्स्टेंटली प्ले में रह रहा है। मतलब बैट्समैन बोल्ड ज्यादा नहीं हो रहे हैं। हालांकि आज भारत की सेकेंड इनिंग्स में लोकेश राहुल एक बढ़िया गेंद पे बोल्ड हुए और यशस्वी जायसवाल का गेम, यशस्वी जायसवाल ने लाइन कवर करके डिफेंस किया था लेकिन थोड़ा अवे हो गया, मतलब शेप अवे हो गया, मतलब पढ़ के वो थोड़ा अवे गया, थोड़ा रिवर्स स्विंग टाइप का हुआ। तो इसलिए यशस्वी कुछ नहीं कर सकते थे, बॉल उनका ऑफ स्टंप लेके चला गया। लेकिन यशस्वी जब तक थे, अगर आप ये लो स्कोरिंग मैच के हिसाब से देखें तो 22 रन की बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट बारी हो सकती है। और सबने सोचा था एक्चुअली ये होगा, मतलब स्पिन होगा, लेकिन हो कुछ हो रहा है। तो जो हो रहा है वो ये हो रहा है, मतलब सीम, वेबल सीम, स्क्रैम्बल सीम, ये इन स्विंग, मतलब ये एंगल से देखिए। और जैसा कि मैंने एक बार आपसे कहा था किसी एक वीडियो में कि अगर यशस्वी बैटिंग कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर यशस्वी बैटिंग कर रहे हैं और बॉल एंड बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉल इज ऑलवेज कमिंग इन। तो उसी के हिसाब से यशस्वी ने डिफेंस किया लेकिन बॉल फिर शेप अवे हो गया, मतलब थोड़ा रिवर्स स्विंग टाइप हुआ। और लोकेश राहुल का बॉल विकेट लेके चला गया, मतलब वो बोल्ड हो गए, शायद उनसे लाइन मिस हो गया। क्योंकि लोकेश राहुल भी अच्छे निक में लग रहे थे। लेकिन मुझे जो बहुत अच्छी लगी कि भारत के बल्लेबाजों की पॉजिटिव बल्लेबाजी, वो जानते हैं यहाँ पे आप ज्यादा देर नहीं टिकेंगे, मतलब किसी ना किसी मोमेंट पे एक बाउंस होगा, बैट बाउंस होगा या फिर बॉल मूव करेगा, मतलब इट विल मूव अवे फ्रॉम योर बॉडी
और मतलब आउट स्विंग या इन स्विंग कुछ ना कुछ करके आप आउट होंगे, तो पॉजिटिव रहिए, रन्स बनाते रहिए। एक भी अपॉर्चुनिटी स्कोरिंग की मिल रही है तो उसको छोड़िए मत। और यही हो रहा है, ये कर रहे हैं। बस 2 विकेट ज्यादा गिर गया। ऋषभ पंत ने बहुत ही इरोटिक बैटिंग की, लेकिन ये उनकी इरोटिक बैटिंग ही है जो 31 बॉल्स पे उन्होंने 61 रन्स किए कि भारत की लीड 141 है। नहीं तो इस वक्त हम बहुत भयंकर परिस्थिति में होते। आप समझ रहे हैं, आप 141 से 61 को माइनस कीजिए, 80 फॉर 6 होता भारत। और अगर मैं सोचूं कि ऋषभ पंत जैसे उन्होंने पहले इनिंग्स में की उस तरह से बल्लेबाजी करते तो वो शायद 10 या 15 रन बनाते, तो आप 45 रन माइनस कर दीजिए। तो इस हिसाब से ऋषभ पंत ने एक बहुत ही ब्रिलियंट बैटिंग की। और बात यही है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ऋषभ पंत ऐसा खेलेंगे, वो कभी कभार हिट होंगे और कभी कभार फ्लॉप होंगे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप इस तरह की बैटिंग करेंगे, धुआंधार बैटिंग, T20 बैटिंग करेंगे, तो आप कभी भी आउट हो सकते हैं। ऋषभ पंत हालांकि वो जब जा रहे थे आउट होके पेविलियन वापस, थोड़ा डिजेक्टेड दिखे। वो इसलिए नहीं कि वो आउट हो, इसलिए कि स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। क्योंकि 4 रन भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और कमिंस ने बहुत बाहर बॉल किया था। कमिंस चाहते थे कि ऋषभ पंत को ललचाए, उन्हें ललचाया, ऋषभ पंत शॉट के लिए गए लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। और ऋषभ पंत के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ, वो बहुत ही पावर पैक्ड मैन है। आप उनका बिल्ड देखेंगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड है और स्ट्रॉन्ग बिल्ड पर्सन है और बहुत ही फ्री स्पिरिट है। तो इसीलिए इस तरह की बारी खेल रहे थे। और इसके बाद अगर भारत जीतती है तो ऋषभ पंत की इसी बारी को मतलब सराहा जाएगा, मतलब कहा जाएगा कि बहुत बढ़िया बारी ऑब्वियसली उन्होंने खेली है। लेकिन ये रिस्क फैक्टर रहता है उनकी बैटिंग में। तो ये बाउंड्री उनसे मिस हो गया, उसीलिए थोड़ा डिजेक्टेड लग रहे थे। विराट कोहली फिर उसी तरह से आउट हुए और इस बार जाते हुए वो बहुत ज्यादा डिजेक्टेड थे और फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने मतलब ऐसा किया फिर ऐसा किया और आप समझ सकते हैं कि ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है इनका। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और इससे पहले मैं भारत की बॉलिंग की बात करूं कि जब भी ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनरशिप हो रही है, भारत किसी ना किसी तरह से गेम में वापस आ रहा है और ये बॉलिंग से हो रहा है। जी हाँ, ये बॉलिंग से हो रहा है। तो बैटिंग तो चल नहीं रही है हमारी इतनी इस वक्त, मतलब आप लोग देख ही सकते हैं। लेकिन बॉलिंग से भारत बहुत बढ़िया वापस आ रहा है गेम में और हर बार आ रहा है। तो 162 और 160 के करीब थी 6। इसके बाद 4 विकेट गिरे और भारत को 5 रन की बढ़त मिली। कल मैंने कहा था 195, जो कि मुझसे गलती हुई थी। एक्चुअली भारत ने किया था 185, वो भी बुमराह के 22 रन की वजह से। तो मैं तो चाहता हूँ कि वो बैटिंग में भी आए और थोड़ा बैटिंग करे और बॉलिंग ऑब्वियसली करे। हमारे पास अच्छी अटैक है। शायद भारत एक सीम बॉलर, एक फास्ट बॉलर की कमी थोड़ा महसूस करे, क्योंकि हमने बैटिंग के चक्कर में एक फास्ट बॉलर अगर पिच के हिसाब से देखा जाए तो कम खिलाए। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ट्रेडिशनल सिडनी के पिचेस जो कि हम एक्सपीरियंस के हिसाब से खिलाते हैं कभी कभी, तो उस हिसाब से तो 2 स्पिनर सही है। और एक्चुअली अब ये शायद इस बारी में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो कि मतलब वाशिंगटन सुंदर की कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये बिग हिट्स भी लगाते हो। ये एकदम मैच्योर बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है वाशिंगटन सुंदर, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से खेल सकते हैं। फिलहाल तो मैं यही चाहता हूँ कि भारत स्कोर को 200 तक ले जाए। मुझे ज्यादा रन्स नहीं चाहिए और 60 रन्स मिल जाए तो बहुत बढ़िया मैच देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल में भारत को रोकना मुश्किल होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, अगर 200 रन तक भारत पहुंच जाती है। 180 भी ठीक है, लेकिन 200 रन मतलब ऑस्ट्रेलिया विल रियली फील द हिट। मतलब ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगी, क्योंकि उनको मैच जीतना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मुद्दा है फाइनल में जाने का। और इसके बाद वो तीसरी बार तो मतलब जरूर जीतना चाहेंगे। आप मतलब 3 बार भारत आया आपके घर में और आप 3 बार भारत से मतलब जीत नहीं सके, क्योंकि मैच जीता भारत तो ड्रॉ होगा सीरीज, मतलब आप जीत नहीं सके, तो बहुत ज्यादा लिटिल शेमफुल है उनके लिए। तो ऑस्ट्रेलिया जीतना चाहेगी क्योंकि रिजल्ट तो होगा, ये मैच ड्रॉ हो ही नहीं सकता। और कल ही मेरे ख्याल में इस मैच का शायद 80% में श्योर हूँ लास्ट डे हो। तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल भारत की बॉलिंग की बात करते हैं थोड़ा बहुत। जसप्रीत बुमराह एज ऑलवेज ब्रिलियंट, बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, 2 विकेट। ये थोड़े अनफिट लग रहे तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई थी कि विकेट कौन लेगा, लेकिन सिराज आयन वक्त पे आ गए। और ट्रेविस हेड को मतलब इनकमिंग वाला बॉल एकदम उनके मतलब आप कह सकते हैं कि इनर बॉडी में उन्होंने बॉल किया और थोड़ा बाउंस भी हुआ, ऑकवर्ड बाउंस, और एज लेके बॉल स्लिप्स में चली गई। तो सिराज बहुत बढ़िया फॉर्म में लग रहा है। ये डिसमिसल उनका हुआ। वेबस्टर डेब्यूटेंट है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फाइट में रखा है और ऑस्ट्रेलिया 180 तक पहुंची वेबस्टर के लिए ही है। तो क्योंकि उन्होंने 57 शानदार रन्स बनाया, लेकिन कैरे भी थोड़े डेंजरस लग रहे थे, क्योंकि इस पिच पे अगर कोई 25-30 भी बनाता है तो इट विल हर्ट द बॉलिंग टीम। आप समझ सकते हैं क्यों। तो फिलहाल ये सिचुएशन है। और भारत इस वक्त भारत गेम भारत के फेवर में 60-40 है। ये 50-50 या 40-60 मतलब 80-20 भी हो सकती थी अगर भारत 141 फॉर 4 होता तो।
हाँ 80-20 मतलब 80-20 भारत के फेवर में, और अगर 141 फॉर मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब 3 विकेट या 4 विकेट होता तो और भी ज्यादा, मतलब सेम ही आप बोल सकते हैं कि मतलब 1-2 विकेट कम गिरती तो ये 50-50 होता, या फिर भारत थोड़ा एडवांटेज में होता। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मतलब इस वक्त तो सिचुएशन ठीक ठाक है, गेम बैलेंस पे है, और भारत ने अगर और 60 रन बनानी है तो भारत ये टेस्ट मैच डोमिनेट करेगा। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम बात करेंगे रोहित शर्मा की। अगर देखा जाए तो उन्होंने बहुत बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया है आने वाली युवा पीढ़ी के लिए। अगर आप फॉर्म में नहीं है, अगर मैं उनकी बातों के हिसाब से जाता हूं तो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, जितना मैं जानता हूं भारत के क्रिकेट के बारे में। तो अगर हम उनके हिसाब से जाए तो बात यह है कि उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया, मैं कैप्टन हूं, मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, रन नहीं आ रहा तो मैंने ड्रॉप किया, और एक अच्छा प्लेयर जो रन बना के भारत की टीम की मदद कर सकता है उसके लिए मैंने जगह बनाई ड्रॉप करके। बहुत बढ़िया मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस आप बोल सकते हैं। और अब मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का करियर शायद खत्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद जो भारत का नेक्स्ट असाइनमेंट है इंग्लैंड में है, नेक्स्ट साइकिल का पहला टूर, तो ये 6-7 महीने तक है। क्या वो वहां तक वेट करेंगे? अब मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स बात करेंगे रोहित शर्मा से, मतलब गोइंग फॉरवर्ड वी आर थिंकिंग स्टिल हैविंग ए प्लान विथ यू, और मतलब हम किसी और के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं, आप खुद भी समझ रहे हैं कि आप अब 38 साल के हो चुके हैं। तो ये दोनों में से एक चीज होगी। मुझे लगता है कि शायद वो खेल सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ना खेल सकते हैं, क्योंकि बहुत न्यू प्लेयर्स है। क्योंकि ये जो नेक्स्ट साइकिल होगा वो खत्म होगा 2027, एंड इट्स वेरी अनलाइकली टू हैपन कि मतलब रोहित शर्मा 2027 तक खेल जाए। ये तो मुझे नहीं हो सकता कि शायद ऐसा हो सकता है कि उनका टेस्ट करियर अब एंड होने वाला है, क्योंकि अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया है, लेकिन हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा इंग्लैंड जरूर जाए, और कम से कम इंग्लैंड वाला टूर वो जरूर खेले, क्योंकि वहां पे उन्होंने लास्ट जो टूर था ओवल में बहुत बढ़िया बैटिंग की, तो 127 रन बना के, जो कि उनकी पहली ओवरसीज 100 थी, भारत को जीत दिलाने में मदद की थी। और वो टूर कोविड के ईयर में होती और लास्ट टेस्ट मैच हुआ नहीं, अगर वो होता तो उस वक्त भारत बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में थी और भारत सीरीज जीत जाती, जहां तक मुझे क्रिकेट की समझ है। तो अब ये खत्म भी हो सकता है उनका करियर, और आगे भी जा सकता है ये सिचुएशन इस वक्त मेरे ख्याल में। मतलब प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि वो अभी तक रिटायर नहीं हो रहा है, उन्होंने बस एक ब्रेक लिया है। और विराट कोहली, उनसे बात की जाएगी मेरे ख्याल में, लेकिन मुझे लगता है कि विराट कोहली, मैं जानता हूं कि वो इंग्लैंड जरूर जाएंगे, और शायद उनके फ्यूचर में कि आप फ्यूचर का प्लान आपका क्या है और हमारा फ्यूचर प्लान ये है, ऐसा कुछ डिस्कशन होगा। तो यहाँ तक मतलब उनका बस विराट कोहली का एक बहुत बड़ा बैड फेस चल रहा है, और वो जरूर वापस आएंगे। तो आज का वीडियो यही तक। न्यू ईयर को एंजॉय कीजिए। थोड़ा लॉन्ग हो गया है, लेकिन ये सब बताना जरूरी था, मैं समझता हूँ। और न्यू ईयर की बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। जिंदगी में सफल होते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। मेरे वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।